हेलो दोस्तों, सूत्र एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे टेंसेस पार्ट 1 सिंपल पास्ट टेंस इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है टेंसेस के बारे में कि टेंसेस के 3 टाइप होते हैं, 3 डिविजन्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें भी और भी सब डिविजन्स किए गए हैं ताकि टेंसेस को हम अच्छी तरह समझ सकें। वो सब डिविजन्स क्या हैं? सिंपल और इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये पार्ट है टेंसेस पार्ट 1 सिंपल पास्ट टेंस, यानी हम सिर्फ सिंपल पास्ट की बात इस वीडियो में करेंगे। अब इसको थोड़ा सा जानते हैं कि सिंपल पास्ट में किस तरह की चीज़ें आती है या किस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। द सिंपल पास्ट इज ए टेंस विच इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर नाउ, यानी जो चीज़ें बीत चुकी हैं वो आपकी सिंपल पास्ट में कवर होती हैं। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले को समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इट हैज़ ए वेरी सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, इसका जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ भी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में किस किस तरह के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला, अब हम लोग टेंसेस की नहीं, अब हम सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। टेंसेस ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, उसके डिविजन समझ चुके हैं और सब डिविजन्स भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट आता है सेंटेंसेस कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ मेजर 4 तरह के सेंटेंसेस पे बात करेंगे। पहला पॉजिटिव और अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लगभग फॉर्मूला सभी में सेम चलेगा। आपको एग्जाम्पल्स के साथ मैं साथ ही साथ समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके नाम से पता चलता है कि ये सारे सकारात्मक होंगे, यानी कि इसमें नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। तो ये क्योंकि सिंपल का पॉजिटिव फॉर्म है तो इसका फॉर्मूले जो है वो सेम टू सेम एक ही फॉर्मूला है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस, मैंने सब में 3-3 बताए हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें अच्छे से। पहला सेंटेंस है इसमें, शी डांस्ड वेरी वेल, यानी उसने बहुत अच्छा डांस किया। इसमें सब्जेक्ट है शी, डांस की सेकंड फॉर्म है डांस्ड और वेरी वेल इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखें, वी लाफ्ड। ठीक है, यानी हम हंसे। वी सब्जेक्ट है और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाफ इज लाफ्ड, तो उसका लाफ्ड यूज किया गया है। और ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या मतलब है कि पहले वाले में ऑब्जेक्ट है सेकंड में नहीं है? देखो, ये हम पे डिपेंड करता है और वर्ब की फॉर्म पे डिपेंड करता है कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के टॉपिक्स हैं, तो उसे हम वर्ब में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझें कि बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनते हैं। तीसरा, रवि एट ए मैंगो, रवि ने आम खाया। ठीक है, एक आम खाया। रवि सब्जेक्ट, एट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ईट एंड देन ऑब्जेक्ट ए मैंगो। ठीक है, तो आप सब में देख रहे हैं कि सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। इसमें कहीं नॉट, कहीं हेल्पिंग वर्ब कुछ भी यूज नहीं हो रहा। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस देखें, नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नेगेटिव नकारात्मक, यानी कि इसमें नॉट का यूज होगा। अब यहां पर एक रूल समझना है हमें कि नॉट सेंटेंस में कभी अकेला नहीं आता, वो किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। यानी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ ही आप नॉट लगा सकते हैं। अब क्योंकि हमने सिंपल पास्ट टेंस में देखा कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब कभी भी पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो आपको वहां पर डिड लगाना है, भले सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। ये रूल आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि पहला सेंटेंस आप देखें, शी डांस्ड वेरी वेल, जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस था, शी डांस्ड वेरी वेल, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर डिड लगाएंगे। ठीक है, ताकि हम नॉट लगा सकें। तो इसका सेंटेंस, अब नेगेटिव के सेंटेंस पे आप ध्यान देंगे, दे डिडंट लाइक कॉफी, उनको कॉफी पसंद नहीं आई या उन्होंने कॉफी पसंद नहीं की। ठीक है, तो मैंने डिड का यूज किया है क्योंकि हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था इसका कर्नल सेंटेंस में, यानी कि बेस, जो बेस फॉर्म है सेंटेंस का उसमें। तो हमने डिड लगाया और साथ में नॉट लगा दिया। डिड नॉट के साथ जब मिलता है तो डिडंट बनता है। इसको कई बार हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, डिडंट कहते हैं, डिडंट, बट इट इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डेंट।
ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेंगी इसमें। सेकेंड सेंटेंस आप देखेंगे, राधा डिडंट राइट लेटर, राधा ने पत्र नहीं लिखा। तो फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। पहले वाले में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब था पॉजिटिव में, सेकंड में हम लोग ने क्या यूज किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। क्यों? इसके क्यों का क्या आंसर है कि हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब में डू, डज या फिर डिड का यूज करते हैं तो उसमें मेन वर्ब जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, उस जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है वो आपका डू ले लेता है। ठीक है, और इसमें डू क्या बन गया, डिड बन गया, क्योंकि उसने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ले लिए। इसीलिए पास्ट टेंस में डिड का यूज होता है, डू या डज का यूज नहीं होता। डू या डज का यूज प्रेजेंट में होता है। ठीक है, अब यहां ध्यान दें, राधा डिडंट राइट लेटर, राधा ने पत्र नहीं लिखा। थर्ड सेंटेंस, ही डिडंट स्माइल, वो हंसा नहीं। एक बार हमसे गलती से हो जाता है ही डिडंट स्माइल्ड। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, क्योंकि इसमें डू यूज हो रहा है, यानी डू का फॉर्म यूज हो रहा है डिड। तो डू, डज और डिड इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएं आप, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो। थर्ड सेंटेंस हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव यानी पूछताछ, पूछताछ वाले क्वेश्चन। ठीक है, पूछताछ वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क भी आता है। इसका फॉर्मूला क्या है, कभी भी क्वेश्चन मार्क होगा तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगा। ये रूल सारे के सारे टेंसेस में फॉलो होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को आप पहले ले आएंगे। तो देखिए हमने क्या बनाया, डिड यू वर्क हार्ड। ठीक है, क्या तुमने मेहनत की थी। ठीक है, इसका मतलब फेल हो गए हो आप। ठीक है ना, फिर वो कहेगा पता नहीं मैं कैसे फेल हो गया। फिर उसको ये पूछा जा सकता है, डिड यू वर्क हार्ड, क्या तुमने मेहनत की थी। ठीक है ना, यानी मेहनत नहीं की थी तभी नतीजा कुछ उल्टा आया है। तो आप देखें इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, बाकी सारी जगह अपनी अपनी जगह पर ही है, सबकी पोजीशन सेम है, खाली डिड को हमने उठा के आगे ले आए हैं। ठीक है, सेकंड सेंटेंस, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे मैंने एक वाई ऐड कर दिया, आप वाई को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। अब क्या है उसके वाई के बाद वाला पढ़ें, डिड यू ब्रेक माई हार्ट, क्या तुमने मेरा दिल तोड़ा, ऐसे बनता वो, लेकिन वाई आ गया यानी कि क्यों, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। ठीक है, तो यहां पर हमने वाई का यूज किया है। वाई जो है एक तरह का प्रोनाउन है, हम यहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। थर्ड सेंटेंस आप देखें, डिड दे कम टू द पार्टी, क्या वो पार्टी में आए थे। ठीक है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, बाकी सब सेम है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है। तो ये आपका हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीन तरह के सेंटेंसेस किए हमने। चौथा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसमें इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, यानी इंट्रोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब आप आगे लाएंगे और नेगेटिव का मतलब उसी के साथ आप नॉट लगा देंगे। तो आपका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बाकी सेम रूल। अब सीधा एग्जांपल पे आते हैं, फॉर्मूला आपके समझ में आ चुका होगा। डिडंट राम फ्लाई काइट्स यस्टरडे, क्या राम ने कल पतंगे नहीं उड़ाई। ठीक है, अब आप देखें डिड के साथ मैंने नॉट लगा दिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप चाहे तो नॉट को अलग भी लगा सकते हैं, तो यही सेंटेंस बन जाएगा। अगर इसी का नॉट मैं सब्जेक्ट के बाद भी भेज सकता हूं, देखो फॉर्मूले में मैंने लिखा हुआ है ये, डिड राम नॉट फ्लाई काइट्स यस्टरडे, ये ऐसे भी बन सकता है। लेकिन एक सही फॉर्मेट अगर देखा जाए तो वो बनता है डिडंट राम फ्लाई काइट्स यस्टरडे, और ये इट ऑल्सो साउंड्स गुड। ठीक है, ये सही भी साउंड होता है। सेकंड सेंटेंस, डिड यू नॉट लिसन टू हर, अब देखो मैंने एक अलग एग्जांपल बना दिया जिसमें डिड और नॉट अलग अलग है। ठीक है, ये बन सकता है, लेकिन आप ये नॉर्मल सेंटेंसेस में यूज नहीं करेंगे। नेगेटिव में आप कभी भी ये ऐसा नहीं कर सकते कि डिड लगा रखा है उसके बाद कोई और चीज आई फिर नॉट लगा दिया आपने। ठीक है, उसमें डिड के साथ ही लगेगा। सिर्फ इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों का संधि विच्छेद कर दो, अलग अलग कर दो दोनों को। ठीक है, लास्ट तरह का सेंटेंस देखें आप, डिडंट हर मदर कुक ब्रेकफास्ट, क्या उसकी मदर ने ब्रेकफास्ट कुक नहीं किया यानी नहीं बनाया। तो डिड के साथ नॉट लगा, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। तो इस तरह से मैं एक बार आपके लिए सब रिपीट करता हूं। टेंसेस तीन प्रकार के हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उनके सब डिविजन्स हैं सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर हमने ये पढ़ा कि हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और नेगेटिव के लिए हम लोग डिड का यूज करते हैं। सिर्फ पास्ट सिंपल की बात कर रहा हूं। नेगेटिव के लिए हम लोग डिड का यूज करते हैं और उसके बाद नॉट लगाते हैं, और साथ में जो भी वर्ब हो वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा, इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले ले आते हैं, बाकी सब सेम। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और साथ में नॉट लग जाता है। ठीक है, ये हमने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इसमें की हैं आज के वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि सिंपल पास्ट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब ये वाकई आपको सिंपल लग रहा होगा।
ठीक है। इस वीडियो को आप 2 बार देखें अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। इसके नोट्स आप अपनी डायरी में बना लें, वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से आपके टेंसेस जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें और इस पर कमेंट भी करें अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, ठीक है। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।